अक्सर गलती होता है दशमलव संख्याओं को जोड़ने में या घटाने में या गुना करने में या तो भाग करने में। आज हम ऐसे ही प्रश्न को हल करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके। और चैनल में पहली बार आए तो पहले जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सीखते हैं कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है जिसमें यहाँ पर संख्या है 392.6 है, प्लस यहाँ पर 12.5 को कैसे जोड़ना है। बहुत इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इसको क्या करते हैं हम लोग कि सीधा हम उतारते हैं पहले इस तरह से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अच्छा से उतारते हैं, 392.6 हो गया। जहाँ पर दशमलव है उसी के नीचे यहाँ पर दशमलव लिखते हैं। तो यहाँ दशमलव को इसका सीधा हम उतारते हैं, यहाँ पर उतारेंगे दशमलव। और इधर देखिए दशमलव के बाद में इधर कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ लिखना होगा 5 हो गया। और इधर में कितना दिया है 12 दिया है, तो यहाँ पर लिखना होगा 12 हो गया। तो जहाँ पर दशमलव उसी के सामने यहाँ पर दशमलव उतारेंगे, इस तरह अच्छा से उतार देते हैं। अब इसको यहाँ जोड़ना है। मान चलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर खाली है, यानी यहाँ पर हम 0 बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो जब भी हम जोड़ बनाते हैं क्या करते हैं कि हमेशा दाहिना हाथ की तरफ से हल करते हैं। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बाएं हाथ की तरफ से बनाते हैं तो गलत हो सकता है। इसलिए याद रहे कि हमेशा जब भी जोड़ बनाए या घटा बनाए तो हमेशा दाहिना हाथ की तरफ से हल करते हैं तो सही बनता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, ऊपर में दिया है 6 दिया है और नीचे में क्या दिया है 5। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 5 जोड़ते हैं तो 11 होता है। तो 11 हुआ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 11 का यहाँ पर 1 लिखते हैं और बाएं तरफ क्या बचा, हासिल में 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 1। अब उसके बाद चलिए इधर में, और यहाँ दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव को उतार सकते हैं। अब उसके बाद चलिए इधर में क्या है, यहाँ 2 है और नीचे 2 है। तो जोड़ेंगे कितना हो गया, 4 हो गया। 4 में से और इधर एक हासिल था तो क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिखना होगा 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ चलिए यहाँ पर क्या, ऊपर क्या दिया है 9 दिया है, नीचे क्या है 1 है। जोड़ते हैं कितना होगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो गया। 10 का यहाँ पर 0 उतारते हैं, हासिल में क्या बचेगा 1 बचता है। तो यहाँ पर लिखना होगा 0। इसके बाद चलते हैं अगला में। तो यहाँ पर क्या है 3 है, नीचे कितना है 0 है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 होगा और 1 हासिल था, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऊपर में 3 है, नीचे में 0 है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 होगा और 1 हासिल था, जोड़ने से क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पर 4 लिखना होगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं कि दशमलव संख्याओं को कैसे घटाते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल दिया है जिसमें यहाँ पर संख्या दिया है 227.5 है, घटाओ यहाँ पर 22.5, तो कैसे घटाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सीधा हम उतार लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 227.5 हो गया और नीचे में क्या हो जाएगा 22.5। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जहाँ दशमलव है उसी के नीचे यहाँ पर दशमलव बैठाते हैं, तब सही बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं दशमलव के बाद में इधर क्या है 5 है, यहाँ लिखना होगा 5 हो गया। और इधर में क्या दिया है 22, तो इधर लिखना होगा 22 को। और यहाँ पर मान के खाली है तो यहाँ पर हम 0 बैठा सकते हैं। अब यहाँ पर घटाव करना है इस तरह से। तो हम क्या बोले थे, जब भी हम घटाव करते हैं या जोड़ते हैं तो हमेशा क्या करते हैं कि दाहिना हाथ की तरफ से हल करते हैं। बाएं तरफ से हल करेंगे तो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग कि दाहिना हाथ की तरफ से हल करते हैं। तो अब यहाँ पर घटाव करते हैं। ऊपर में क्या दिया है 5 है, नीचे में क्या दिया है 5। तो 5 में 5 यहाँ घटाव करेंगे क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 0। उसके बाद चलिए अगला में, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद चलते हैं, ऊपर में क्या दिया है 7 है, नीचे में क्या दिया है 2। अब यहाँ 7 में घटाव करेंगे 2, क्या बचता है यहाँ बचेगा 5, यहाँ लिखना होगा 5। यहाँ पर लिखते हैं 5 को। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या दिया है 2 दिया है और नीचे में क्या दिया है 2। अब यहाँ 2 में 2 घटाव करेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ लिखना होगा 0 को। उसके बाद चलिए अगला में, यहाँ पर क्या है ऊपर में 2 दिया है, नीचे में क्या दिया है 0। तो 2 में घटाते हैं 0, क्या बचेगा 2 ही बचेगा। यहाँ पर लिखना होगा 2।
यहाँ पर तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, दशमलव संख्याओं का गुना करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 का पहाड़ा बोलते हैं, 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 3 का पहाड़ा फिर 2 बार बोलेंगे, 3 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे, तो क्या उत्तर होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 का पहाड़ा यहाँ पर बोलते हैं 5 बार, कितना होगा, 3 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार तो कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर 15 आ गया, तो 15 का यहाँ पर क्या करते हैं, 5 को उतारते हैं और 1 क्या बचेगा, हासिल बचेगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 15 को, यहाँ लिखेंगे 15 को 1 हासिल बचा है, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 3 गुनी 2 करते हैं तो क्या होता है, 6 होता है। 6 हो गया और इधर से 1 हासिल था, जोड़ेंगे क्या होगा, 7 होगा, यहाँ लिखना होगा 7 हो जाएगा। उसके बाद चलिए गुना करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 गुने 1 करते हैं तो 3 1 का 3 होता है, यहाँ पर लिखना होगा 3 हो गया। अब यहाँ पर दशमलव कहाँ पर बैठाना होगा, यहाँ पर दशमलव 12.5 है, तो यहाँ पर दशमलव कहाँ बैठेगा, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर कितना अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 अंक के बाद है, तो इधर से दाहिना तरफ से यहाँ पर 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गुना किए तो क्या मिला, यहाँ 37.5 आ गया। इस तरह से आगे हम चौथा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर क्या करना है कि दशमलव संख्याओं को कैसे भाग करते हैं। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं कि दशमलव संख्याओं को कैसे भाग करते हैं। तो देखिए कैसे इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो 0.25 से भाग यहाँ पर 10 है, तो 0.25 को 10 से भाग करना है। कैसे भाग करेंगे, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दशमलव को यहाँ पर क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं 25 हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए दशमलव को यहाँ पर हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए दशमलव यहाँ पर कितना अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद है। तो यहाँ पर नीचे में क्या करते हैं हम लोग कि 1 लिखते हैं और यहाँ पर 2 0 बिठा देते हैं। यहाँ पर दशमलव जितना अंक के बाद होता है उतना यहाँ अंक के बाद यहाँ दशमलव बिठाते हैं। अगर यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव होगा तो यहाँ पर 3 0 बिठाते हैं। 1 अंक के बाद होता है तो यहाँ पर 1 0 बिठाते हैं। 4 अंक के बाद होता है तो 4 0 बिठाते हैं। इस तरह से अब यहाँ पर क्या है, भाग है और यहाँ पर 10 है। अब यहाँ पर देखिए नीचे में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर 10 है और बटा में कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया 25/100 हो गया। अब यहाँ पर चिन्ह क्या है, यहाँ पर भाग है, तो क्या करते हैं हम लोग गुना में बदलते हैं। तो यहाँ लिखना होगा गुना चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, ये हर को ऊपर लेते हैं और अंश को नीचे लेते हैं, यानी कि 1 ऊपर होगा और 10 को नीचे करेंगे, यानी 1 आपका ऊपर हो गया और नीचे हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर क्या है, भिन्न का गुना आ गया। तो भिन्न का गुना में हम लोग पढ़े थे, क्या होता है कि अंश गुना अंश करते हैं और हर गुना हर करते हैं। तो गुना करते हैं, या तो पहले यहाँ पर क्या होता है, कटता है तो पहले काट लेते हैं। क्या भिन्न का गुना में क्या होता है कि अंश गुना अंश होता है और हर गुना हर होता है। तो यहाँ पर हम गुना करते हैं, 25 गुना 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करते हैं 25 गुना 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 25 हो जाएगा, और नीचे गुना करते हैं 100 गुना 10 करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। इस तरह से बट्टा मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाग कीजिए या तो काटिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भाग कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कितना 0 नीचे में दिया है, 3 0 होगा। तो जब यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.025 हो जाएगा। इस तरह से करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।